हेलो गाइस। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो उससे पहले थोड़ा मोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं सारी शिफ्टों का। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में निपटाऊँगा बिल्कुल, है ना। और पहले बता दूँ, मैं जो डेटा गैदर किया हुआ है ये दो तरीके के कैंडिडेट का डेटा है। पहला तो जिन कैंडिडेट ने काफ़ी प्रीलिम्स क्लियर करी है उनका है, प्लस सेकंड डेटा उनका है जो कैंडिडेट मतलब अभी जिन्होंने अभी मतलब ट्राई कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को, जिन्होंने एक हाथ दो प्रीलिम्स निकाली है या तो फिर नहीं निकली उनका है ना। अब हर शिफ्ट में दो एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, तो उन सब के डेटा के आधार पर और काफ़ी सारे मैंने जो डेटा लिए हैं कई सारे चैनलों से, तो उसके आधार पर मैं ये पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 17, 18, 19 और 20 जो दिसंबर को पेपर हुए थे, इसमें 17 दिसंबर का ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ पहले तो। ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट 17 की थर्ड शिफ्ट में 70 प्लस गया है। और ये जो है ये ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट है, कट ऑफ डिफरेंट रहने वाला है ना। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि पहले ऑन एन एवरेज डिस्कशन करेंगे। फोर्थ शिफ्ट थी जो 17 ऑफ दिसंबर की 68 प्लस, जिसके भी अटैम्प्ट है मतलब जो एवरेज ऑन एन एवरेज गया है ये अटैम्प्ट। और 18th की जो शिफ्ट थी फर्स्ट, उसमें 70 प्लस गया है मतलब एवरेज अटैम्प्ट। और जो फोर्थ शिफ्ट थी मतलब सेकंड शिफ्ट थी 18th की फर्स्ट का 70 और 18th की सेकंड का 60, ये एवरेज अटैम्प्ट है। 19th का फर्स्ट 52 से 55 एवरेज अटैम्प्ट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के अटैम्प्ट 55 पे ही रुक गए हैं। और 19th की सेकंड शिफ्ट भी उससे थोड़ा अप हुआ है, तो 55 से 60 के अराउंड अटैम्प्ट देखने को मिले हैं ऑन एवरेज। और फिर थर्ड शिफ्ट में बात करें 19th की, तो 68 से 73 देखने को मिला है अटैम्प्ट ऑन एवरेज। फिर 19th की जो फोर्थ शिफ्ट थी 65 से 70। फिर 20 की बात करें, मतलब आज की जो शिफ्ट हुई है उसमें 70 से 75 फर्स्ट शिफ्ट में गया है। सेकेंड शिफ्ट जो थी 68 से 70 ऑन एवरेज अटैम्प्ट है। और थर्ड शिफ्ट जो थी वो 59 से 64 के अराउंड है, मतलब 58 के आसपास, 58 से 64। और इसकी जो लास्ट शिफ्ट थी 65 प्लस, मतलब 65 से 70 के आसपास। ये तो एवरेज अटैम्प्ट हो गए। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट है वो अराउंड 1653 है। तो मैं 16,000 का डेटा ले रहा हूँ, 16,000 कैंडिडेट को लिया जाएगा। और ये IBPS PO नहीं है, इसका जो पेपर पैटर्न था IBPS PO के पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट था। मतलब IBPS अगर मॉडरेट था तो डिफ़िकल्ट साइड बोल सकते हैं, लेकिन सभी शिफ्ट नहीं थी। अब मैं कुछ शिफ्ट के नाम ले रहा हूँ जो थोड़ी मॉडरेट से अप थी। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का पेपर था उस शिफ्ट में या किसी ने दिया, वो सब नहीं है। मैंने जो एनालिसिस करा है उसके डिपेंड पर बता, उसके आधार पर पूरा ही डेटा है। तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफेस्ट मानी गई है, और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट अभी तक जो रही है वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट रही है। और 20 मतलब आज की फर्स्ट शिफ्ट, ये सबसे ईजीएस्ट दो शिफ्ट है। और जिसमें ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट जो थर्ड की फर्स्ट शिफ्ट मतलब 17 ऑफ दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 87 तक अटैम्प्ट गए हैं। मेरा ही एक जो कैंडिडेट है पहचान का, उसने 87 करे हैं। और जो 20 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 82 गए हैं मैक्सिमम, 70 से 75 इसका एवरेज है। और जो टफेस्ट शिफ्ट थी 19 की फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद जो सेकंड टफेस्ट थी उसी की 19 की सेकंड शिफ्ट। उसके बाद फिर वो एक के बाद एक शिफ्ट लगेगी। मैंने आपको बता दिया, ईजीएस्ट बता दिए दो और दो टफेस्ट बता दिए। उसके बीच में सारी अरेंजिंग ऑर्डर में जैसे भी होगी वो IBPS डिसाइड करेगा। जो मुझे पता चला जो भी डेटा था उसके आधार पर मैंने बता दिया। अब 16,000 कैंडिडेट जाएंगे अप्रॉक्स, में मार के चल रहा हूँ, बट 16,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कैंडिडेट को ज़्यादा हायर करा था, मतलब ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे थे, 35,000 समथिंग कुछ कर रहे थे। तो पॉसिबिलिटी इस बार 20 से 24,000 के अप्रॉक्स क्वालिफाई कर जाए। तो उस हिसाब से अगर मैं जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ बताऊँ, तो 65,000 का अप्रॉक्स डाटा है, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है। और काफ़ी सारे सोर्सेस ने पहले ही कंफर्म कर दिया है। आकाश सर के जो भी सोर्स है उन्होंने भी बताया 65,000 के आसपास जो कैंडिडेट है YBPS PO में अपीयर हुए थे। तो उस हिसाब से अगर उसका हाफ भी हम लेके चले, मान लो 24,000 के आसपास, तो पेपर का पैटर्न भी देखें तो पेपर का पैटर्न काफ़ी टफ साइड में था। और दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट ऐसी थी, दो तीन चार शिफ्ट ऐसी जो ईजियर साइड की थी। तो दो तरीके के कट ऑफ बनेंगे, एक तो अपर मार्जिन में, एक लोअर मार्जिन में। जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि अगर SBI को अगर अपर मार्जिन में रखना पड़ेगा तो वो कट ऑफ बढ़ा सकता है, और लोअर मार्जिन में कम भी कर सकता है, पर मॉडरेट रखेगा वो कट ऑफ।
तो जिनके भी टफ शिफ्ट में कम अटैम्प्ट है तो टेंशन मत लेना, जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ को मार्क्स पड़ेंगे, है ना। तो इसमें जो मेरा जो अटैम्प्ट मैं जो बता दूँ आपके, ऑन एवरेज अटैम्प्ट सभी शिफ्टों को मिला के 65 प्लस है ना, ऑन एवरेज 65 से 70 के बीच में। अब लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 2000 वैकेंसीज़ के ऊपर था, और वो कट ऑफ था समथिंग 61 फॉर OBC या 63 फॉर जनरल कैटेगरी। तो इस साल जो कट ऑफ है लास्ट ईयर से पेपर जो है एक लेवल अप गया है, कुछ शिफ्टों में इक्वल था। तो मुझे लग रहा है जो कट ऑफ का रेंज रहेगा वो 61.75 फॉर जनरल, इतना कट ऑफ जाएगा। इसमें आप बोलोगे कि ये इसमें कुछ मार्जिन रह सकता है क्या, तो +-2 बस 61.75 के अप्रॉक्स ही घूमेगा कट ऑफ, और मुझे लग रहा है 60.50 जनरल का। उसके बाद OBC का 2 या 3 मार्क्स का गैप मान सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंटेक कितना ले रहा है। अगर वो 34,000 समथिंग लेता है या 30,000 तो ये मार्जिन और गिर सकता है। और ये जो मैंने आंकड़ा बताया है ये 16,000 के आसपास का बताया है, और अगर वो 30,000 को लेता है, 30,000 कैंडिडेट को लेता है, तब ये आंकड़ा 56 या 58 के आसपास घूमेगा, मतलब 56.75 के या 57.75 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये था पूरा कट ऑफ को लेकर। 2 कट ऑफ बताया मैंने कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट लेंगे तो 57.75, और अगर कम कैंडिडेट लेते हैं तो 61.75, और इसमें +-2 इतना कट ऑफ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था पूरा कट ऑफ को लेकर, और इसमें मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आप आ जाओगे, इतना कैसे बता दिया कि अब कैंडिडेट कम सिलेक्ट होना है, ये बिटर ट्रूथ है। अब एक्सेप्ट करो और आगे की तैयारी करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।